हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आज हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या आल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। नोजोकोमियल मीन्स नोज़। अगर हमारा कोई भी इन्फेक्शन नोज़ के थ्रू एंटर करता है उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जब हमारा जो क्लाइंट होता है, पेशेंट, अगर वो हॉस्पिटलाइज है, जिस टाइम अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है उस टाइम जो वो उसे इन्फेक्शन होता है वो होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। या फिर आफ्टर डिस्चार्ज विथिन 30 डेज़ अगर उसे इन्फेक्शन कॉज होता है तो वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अब देखते हैं इन्फेक्शन डेवलप्ड इन पेशेंट आफ्टर एडमिशंस द हॉस्पिटल। जो इन्फेक्शन होता है वो डेवलप होता है आफ्टर एडमिशन के बाद जो डेवलप इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन विच वॉज नॉट प्रेजेंट एट द हॉस्पिटलाइज। क्या होता है वो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तब वो प्रेजेंट नहीं होता। जब पेशेंट आफ्टर डिस्चार्ज, एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन ले लिया आफ्टर डिस्चार्ज, अब वो घर जाता है विथिन 30 डेज़ के अंदर में उसे जो इन्फेक्शन कॉज होता है उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन यूजुअली अकर, ये किस किस के थ्रू किस किस को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, मीन्स हेल्थ वर्कर्स हो गए, पेशेंट्स हो गए, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर हेल्थ वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। एजेंट ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन कैन बी वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है ये कॉज करता है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई कॉज करता है। नेक्स्ट देखते हैं वेयर डू द माइक्रोब्स कम फ्रॉम। जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं पेशेंट ओन फ्लोरा। जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में फ्लोरा पाई जाती है, वो एक गुड फ्लोरा होते हैं, एक बैड फ्लोरा होते हैं। जब वो फ्लोरा एक्सेस अमाउंट में बैक्टीरिया वायरस कॉज कर देते हैं तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन होता है वो एक पेशेंट की बॉडी से दूसरे पेशेंट की बॉडी में हो सकता है। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट जो हमारा हॉस्पिटल इन्वायरमेंट होता है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से भी हमें इन्फेक्शन होने के मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं। आप देखते हैं सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI, इसको हम शॉर्ट में HAI बोलते हैं। क्या क्या सोर्स होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के। फर्स्ट है एक्सोजिनस में क्या आता है, एक्सोजिनस सोर्स में बी अनदर पर्सन इन द हॉस्पिटल। इसको हम कहेंगे क्रॉस इन्फेक्शन, मीन्स एक्सोजिनस, वन पर्सन बॉडी टू अनदर पर्सन बॉडी। जो क्रॉस इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन फैलता है उसे हम कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। और बाई कंटामिनेटेड आइटम ऑफ इक्विपमेंट, जो हमारे कंटामिनेटेड आइटम होते हैं, मीन्स जो हमारे ड्रेसिंग में और सर्जरी के टाइम से यूज़ होते हैं इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट, वो जो भी कंटामिनेटेड होते हैं उस कंटामिनेटेड इक्विपमेंट के थ्रू जो हमें इन्फेक्शन फैलता है उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन। सेकेंड हमारा आता है इंडोजिनस इन्फेक्शन क्या होता है, द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म बीइंग डेराइव्ड फ्रॉम पेशेंट्स ओन फ्लोरा। जो मतलब पेशेंट का ओन फ्लोरा जो होता है उसको सेल्फ इन्फेक्शन, मीन्स उसकी बॉडी में जो फ्लोरा प्रेजेंट होता है उससे अगर उसे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उससे कहेंगे सेल्फ फ्लोरा। बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस मोड के थ्रू इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फर्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट जो हमारा होता है वो मोस्ट कॉमन रूट होता है। सेकेंड है हमारा एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट। देख लेते हैं पहले कॉन्टैक्ट क्या क्या, थ्रू द टच। ये मीन्स अगर एक नर्स है तो वो पेशेंट को टच करके दूसरे पेशेंट को टच कर दी तो उसका इन्फेक्शन उसको दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो अल्कोहल स्वाब या विदाउट ग्लव्स के पेशेंट को टच करती है। फिर एयरबॉर्न देख लेते हैं। एयरबॉर्न क्या होता है, एयरबॉर्न जो होता है हमारा ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द इनहेलेशन। ड्रॉपलेट क्या, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पूटम के थ्रू जो हमें इन्फेक्शन
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्टरलाइजेशन, सेकंड होता है मेंटेन प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन रखेंगे, उसकी वजह से नहीं हमें इन्फेक्शन होगा। और स्टरलाइजेशन, प्रॉपर स्टरलाइजेशन रखेंगे, मीन सर्जिकल चीज़ें जो भी हमारे ड्रेसिंग के टाइम यूज़ होती हैं या फिर सर्जरी के टाइम जो यूज़ होती हैं, उस टाइम जो इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग की प्रॉपर इक्विपमेंट होता है वो प्रॉपर स्टरलाइज होना चाहिए। स्किन एंटीसेप्टिक मीन अल्कोहल स्वैब एंड सेवलॉन स्प्रिट जो भी है ये होना चाहिए। और प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शंस ऑफ पेशेंट। प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन से पहले जो हमें डिसइंफेक्टेंट करना है पेशेंट को अच्छे से क्लीन, मीन्स ऑपरेशन का जो एरिया है उसे अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है। स्किन्स और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग को प्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूटीआई। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। जो हमारा ड्रिंक होना चाहिए, वाटर मीन्स वाटर जो होना चाहिए वो प्लेंटी होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। ऑलवेज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। जो हम वाइप यूज करते हैं वो फ्रंट टू बैक होना चाहिए इन द बाथरूम। इफ़ यू हैव यूरिनेट डोंट पुट इट ऑफ, मीन्स यूरिनेट जब हम यूज़ टॉपिकल एस्ट्रोजन इन पोस्ट मेनोपॉज वुमेन क्या होता है? पोस्ट मेनोपॉज वुमेन जब पीरियड लॉस हो जाता है वुमेन का आफ्टर 50 ईयर्स या 60 ईयर्स, किसी वुमेन्स में 50 ईयर्स, किसी वुमेन्स में 60 ईयर्स के बाद जो हमारा मेनोपॉज होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो उस टाइम हमें एस्ट्रोजन यूज़ करने से कभी रिलैक्स फील होता है, कभी कभी हमें स्वेलिंग, ईचिंग एंड दाने जैसे हो जाते हैं वजाइना के एरिया के आसपास में। यूज़ एंटीबायोटिक्स इन केसेस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन। जो हमें ये यूटीआई हो जाता है उस टाइम हम एंटीबायोटिक्स इन केसेस में यूज कर सकते हैं, मीन्स कॉन्टीन्यूस यूजेस होना चाहिए उसका। और पोस्ट कॉइडल यूज़ होना चाहिए। एंड सेल्फ ट्रीटमेंट मीन्स यहाँ होगा कि हम प्रॉपरली मेडिकेशन लें, ना कि लापरवाही करें। गाइस आज हमने क्या क्या पढ़ा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का अदर नेम ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। इसके सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या क्या सोर्स होते हैं उसके ये देखा। उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। उसके बाद सेकंड हम देख रहे हैं, थर्ड हम देख रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है ये देखिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग ऑफ HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं और प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा। सो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट मी। फॉर्म स्पर्मिसिडल फॉर्म एंड डायाफ्राम्स 2 टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर नोन एज इंक्रीजिंग योर रिस्क फैक्टर। जो हमारा बर्थ होता है मीन्स स्पर्मिडल जो शुक्राणु एंट्री करते हैं डायफ्राम में, वो उस टाइम जो हमारे यूटीआई होने के चांस इंक्रीजिंग हो जाता है। ऑलवेज यूरिनेट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम आफ्टर यूरिनेट पासिंग करना होता है, वरना यूटीआई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एम्प्टी ब्लैडर फुल्ली व्हेन यूरिनेट। जो ब्लैडर होता है वो फुल्ली एम्प्टी होना चाहिए। Wipe from front to back prevent fecal flora from entering the urethra। जो हम वाइप यूज़ करते हैं इन द फीकस पासिंग टाइम फीकस, उस टाइम हमारा यूरेथ्रा से लेके यूरेथ्रा मीन्स जो हमारा फ्रंट टू बैक होना चाहिए, नहीं कि हम बैक टू फ्रंट करें, फ्रंट टू बैक हमेशा यूज़ करें वाइप्स को। उस टाइम हमारे यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये तो हम पहले देख चुके हैं, सॉरी रिपीट हो गया। इस टाइम हम प्लेंटी यूज़ लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक्स का यूज करें। डू नॉट डिले यूरिनेटिंग व्हेन द नीड अराइजिंग। जब हमें यूरिन पास का जो हमें नीड हो तो हमें पास कर लेना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। उसमें डिले करने से क्या होता है यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा